Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we start a new chapter, that is fourth chapter. Pair mean two. Pair of linear. What do you mean by linear? Linear आपको पता है बच्चों, अगर किसी भी इक्वेशन, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, if in any polynomial highest degree is 1, then it is linear. Then pair mean two. Pair of किसका पेयर है? लीनियर. लीनियर मीन हाईएस्ट डिग्री 1 हो जिसकी इक्वेशन जहां इक्वल टू का भी साइन हो बच्चों, इक्वल टू का साइन, और यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है और भी कोई, तो वो इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल. दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू इन 8th क्लास, सेम चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सेकंड चैप्टर था 8th क्लास में हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उधर हमारा वन वेरिएबल था, ऐसी इक्वेशंस आई थी आपके पास. आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे. x + 4/3 = 1/2, देन सोल्व द इक्वेशन. आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी यहाँ से. सो टुडे पेयर ऑफ, बात दो आएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, एक से ज्यादा हो सकती हैं, और इसके बाद लीनियर हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, इक्वेशन होगी, और टू वेरिएबल में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, हो सकता है यहाँ पर आपके बजाय पेयर की बजाय सिंगल इक्वेशन भी दे, दो भी दे सकता है, पेयर भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है. ओके, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों. तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको क्या सीखना है बच्चों, कि आपने अभी तक एक वेरिएबल का यूज करके इक्वेशन बनाई थी. लास्ट ईयर कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे. इस बार हमें ऐसी स्टेटमेंट पढ़नी है, उनको पढ़ करके दो वेरिएबल के अंदर, इन टू वेरिएबल वी वांट टू मेक ए लीनियर इक्वेशन. ओके, सो मैं कोई भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस लूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि दो वेरिएबल कैसे सर. ओके, सो आई हैव वन क्वेश्चन. द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए मीन, एक स्टूडेंट है कोई भी जिसका नाम ए है, उसने जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, या द मार्क्स ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हो, ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए, इट्स थ्राइस. ए के मार्क्स थ्राइस है, 3 गुना है. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी, जितने मार्क्स बी ने लिए हैं उसके 3 गुना मार्क्स किसने लिए हैं बच्चों? किसने लिए हैं? ए ने लिए हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब दो कंडीशंस मिल जाएं आपको, दो आपको वेरिएबल मिल जाएं, दो स्टूडेंट मिल जाएं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए मान लेते हैं हम, फर्स्ट वेरिएबल मान लेंगे x मार्क्स, और लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं बच्चों? y मार्क्स लिए हैं. हर बार आपको इस बार दो वेरिएबल लेट करने. आप a b कर सकते हो, x y कर सकते हो, y z कर सकते हो, एज यू विश, बट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी टेक ऑलवेज x एंड y. हमें हमेशा x एंड y लेते हैं बिकॉज वी हैव टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस. Okay, so we take only x and y variable. Okay, so first of all you take this one. Now you write this condition. A स्टूडेंट के मार्क्स, मान लीजिए एक बार इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िए. ए स्टूडेंट 30 मार्क्स लिए हैं और बी ने कितने मार्क्स लिए हैं? 10. बी ने कितने लिए हैं? तो क्या इसके 3 टाइम्स है कि नहीं है? ए स्टूडेंट के बिल्कुल है. बट क्या हम इसको इक्वल लिख सकते हैं? इक्वेशन बनानी है आपको, इक्वल टू का साइन लगाना है आपको, तो क्या हम इक्वल लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों इक्वल थोड़ी ना है. लेकिन इक्वल लगाना जरूरी है हमें. वी वांट टू मेक इक्वल साइन. तो कैसे लगाएंगे बच्चों? इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. बच्चे क्या करते हैं ऑलवेज, बड़े को क्यों कहते हैं कि इसके 3 टाइम मार्क्स है, तो इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो बच्चों, क्या हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे? दिस इज 90 और दिस इज 10. दीज आर नॉट इक्वल. सो first of all you write the marks of a student, then you write marks of b student, or we want to make equal sign. how to make equal 10 or 30? then this अगर आपको यहाँ thrice लिखा है, then you write here multiplication into 3 आप multiply में लिख देंगे बच्चों. तो अब ये इक्वल हो जाएंगे. तो अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? पहले एक कंडीशन लिख दीजिए आप जो भी है यहाँ पर, और वही सेम, दिस इज द marks obtained by student A and this is the marks obtained by student B. This is the mark student by B. और how to make equal? You multiply this by 3. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा x - 3 by
x इक्वल टू 3y, और अगली बार आप इधर लाना चाहते हो इसको लेफ्ट साइड में, x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड। सो स्टूडेंट आपने अभी देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन वी मेक ए इक्वेशन फ्रॉम given condition. So we have one more question of that kind. A fraction. What do you mean by fraction, students? Fraction mean rational number. These are in form p by q, x by y. ये fraction होती है हमारी, इस तरह की कोई fraction है, becomes 1/3. ये fraction कोई भी है वो 1/3 के इक्वल हो जाएगी। ये क्वेश्चन है when, कब 1 is subtracted from numerator। अगर हम न्यूमरेटर में से क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। सो यू टेक सिंपल, वी हैव दिस टाइम 2, 1 इज फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, 1 इज न्यूमरेटर, सेकंड का नाम इसने नहीं लिया तो अपने आप ले लेंगे, दैट इज डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। देन व्हाट इज फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन इज x by y। ये हमारी फ्रैक्शन है, बट नाउ वी अप्लाई कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अब हम नाउ ये कंडीशन आप लिख दो, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आप लिख सकते हो यहाँ पर, या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या लिखेंगे, ये आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। क्या इसने डिनोमिनेटर के बारे में कुछ कहा है आपको, नहीं कहा, तो डिनोमिनेटर को आप कुछ मत कहो। समझ में आया, ये फ्रैक्शन थी x by y, इसने बोला न्यूमरेटर में से 1 कर दो, when 1 is subtracted from numerator, तो हमने कर दिया। तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, इट बिकम्स 1/3, इट बिकम्स 1/3, ये 1/3 के इक्वल हो जाएगी बच्चों। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 1 3 और y मल्टीप्लाई 1 y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यू टेक ऑल ऑन लेफ्ट साइड, 3x, y इधर आएगा माइनस, और -3 इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी, ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों। देखो 2 वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन बन गई बच्चों। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक शहर में कोई भी टैक्सी जो होती है उसका चार्जेस इधर उधर जाने का, इन अ सिटी द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस। तो उस टैक्सी के चार्ज दो तरह के हैं बच्चों, वन इज फिक्स चार्ज, वन इज फिक्स चार्ज। यानी एक तो उस टैक्सी में आप बैठते हो, बैठते अगर आपने थोड़ी दूर भी जाना तो वो चार्ज लगेगा ही लगेगा आपको, फिक्स चार्ज है, वो एक अमाउंट है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द जर्नी कवर्ड। सेकंड आपका ये है कि आपने कितनी जर्नी कवर की है, जर्नी कवर्ड कितनी की है। दो टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है। तो जब हमें दो चीजें ऐसी मिल जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लेट द बोथ वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट लेट द फिक्स चार्जेस, let the fixed charges equal to x rupees, okay, let the second, let the charges for the journey, या इसको यूं लिख सकते हो let the charges for per kilometer, charges for per kilometer, भाई हर किलोमीटर का चार्जेस अलग से मान लेंगे y रुपीज। तो अब इसको कितना जाना है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब उस किसी भी पर्सन को 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो देखो अब उसको ये चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, फिक्स है। टैक्सी में बैठा, बैठते ये चार्ज तो उसका हो गया x। अब 1 किलोमीटर का y रुपीज हमने लेट किया है, हमें जाना कितना है 10 किलोमीटर। तो बच्चों 1 किलोमीटर के अगर y रुपीज लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10 y रुपीज लग जाएंगे। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस को ऐड कर दें, तो ये पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ रही है बच्चों, हमें 105 रुपये, चार्ज पेड इज 105 रुपीज, ये पे करना पड़ रहा है। तो राइट इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी और उससे हमने ये इक्वेशन बना दी। यहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, कंडीशन लिख सकते हो, और यू राइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हो। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। सो वी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ एजिस, ओके। Yes student, this question belongs to ages, age से related question है ये। This is also most important question. I tells my daughter, मैंने मेरी बेटी से कहा,
7 ईयर एगो मीन 7 ईयर एगो 7 साल पहले की बात कह रहा है वो। 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू आर देन, यानी 7 साल पहले आपकी एज से मेरी एज 7 टाइम थी। अपनी बेटी को क्या कह रहा है कि मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम यानी 7 गुना थी। तो कैसे, जब भी एजेस के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें हमेशा क्या लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। दो पर्सन होंगे, दोनों की एज लेट करनी है, बट कैसी एज लेट करनी है आपको हमेशा याद रखना बच्चों जब भी क्वेश्चन है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। एक फादर है, एक उसकी डॉटर है, यानी एक मैं हूं और एक मेरी डॉटर है, तो आप क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। फादर की प्रेजेंट एज x ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। दैट इज y years। अब कहता है 7 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 ईयर एगो एज ऑफ फादर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां गलती करते हैं बच्चों। फादर की एज आज x ईयर है, मान लो आज मान लो मेरी एज 30 ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी थी मेरी एज। आज अगर मेरी एज 30 है तो 7 ईयर एगो कितना था मैं, 23 ईयर्स का। तो आप क्या लिखेंगे, 7 ईयर एगो द एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, यानी जितनी एज आज प्रेजेंट है उससे 7 ईयर कम कर देंगे हम। और यूं कहें 7 ईयर फ्रॉम नाउ, ये लिख दे 7 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आज से 7 साल बाद कितनी एज हो जाएगी मेरी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा हो तो x + 7 कह देंगे आप। अगेन 7 ईयर एगो एज ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, आज y साल की है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी वो y - 7। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, दिस इज द एज ऑफ फादर, दिस इज द एज ऑफ हर डॉटर। तो क्या ये दोनों इक्वल थे 7 साल पहले, बिल्कुल भी नहीं थे। कैसे, कौन बड़ा था, फादर बड़ा था, छोटा कौन था, डॉटर। तो डॉटर कितनी छोटी थी, 7 टाइम, तो डॉटर को आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 7 टाइम कहे 4 टाइम कहे, जितना भी कहे आप उतना भी लिख सकते हो। और यू मल्टीप्लाई x - 7 और दिस इज 4y - 28, यू टेक ऑल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका x - 4y और -27 इधर आएगा तो +21। ये इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखने की किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है बच्चों। ये भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आएगा कि किसी भी इक्वेशन को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। और x के कोफिशिएंट को हम कहते हैं बच्चों a, y का जो कोफिशिएंट होता है सिंबल साथ लेना है उसको हम कहते हैं b, और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट होती है उसको कहते हैं हम c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों लीनियर इक्वेशन की। और a b c यहाँ क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 4th चैप्टर की आएगी, उसमें आपको ये सभी कुछ करना है बच्चों। बाई द वे एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरह का बन जाए कि वेरिएबल आपको एक ही मिले, x = 7 आ जाए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट x, y नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 0y। अगर किसी इक्वेशन में y नहीं दिख रहा आपको तो y को क्या लिखेंगे आप 0y, और 7 को भी इधर ले आएंगे हम। ये इसको लिखने का स्टैंडर्ड सिस्टम हो जाएगा, स्टैंडर्ड वे हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आप a की वैल्यू कितनी बताएंगे 1, b की वैल्यू कितनी बताएंगे दिस टाइम 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -7। सो दिस इज द वे टू राइट इफ वी हैव ओनली वन वेरिएबल। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो ये वे होगा, y अगर अकेला y हो तो फिर x का कोएफिशिएंट 0 ले लेंगे। लाइक इस तरह आ जाए हमारे पास y - 3 = 0 आ जाए। इसमें x नहीं दिख रहा तो क्या लिखेंगे 0x + y और -3 = 0। फिर ये इक्वेशन इस तरह बना देंगे। दिस इज a, this is b और this is c। So student, this topic you cover today. This is our 4.1 according to 4.1 exercise। मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट के क्वेश्चन भेजूंगा, आप ट्राई करना कि उनको हम बना सकते हैं क्या। और याद रखना हर क्वेश्चन में मैं 2-2 इक्वेशन की स्टेटमेंट दूंगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी जिससे एक इक्वेशन बनी, बट क्वेश्चन में मैं आपको 2-2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दूंगा, एक ही क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी। तो आप ट्राई करना कि वो बनाने कैसे बनेंगे बच्चों। दिस इज द होमवर्क ऑफ टुडे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।